साथियों, पीजीडी के एग्जाम में थर्मोडायनेमिक का एक क्वेश्चन आता है जिसमें रिलेशन पूछे जाते हैं और हम उन रिलेशन को बनाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। या तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं या कुछ वेरिएबल जो होते हैं उसमें गड़बड़ करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम जरा ध्यान से देखेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें हम 3 तरह के रिलेशन पढ़ेंगे और उन 3 तरह के रिलेशन को अगर आपने समझ लिया तो समझ लो थर्मोडायनेमिक के मैक्सिमम फॉर्मूले, एक मैक्सिमम रिलेशन जो है वो आपने याद कर लिया। ठीक है, तो कैसे बनेगा जरा इसको ध्यान से समझते हैं। हमने क्या करना है, एक इस तरह का छोटा सा एक ग्राफ टाइप का आपको, ये स्क्वायर टाइप का आपको बना लेना है। ठीक है, और इसमें लिखना है आपने S बीच में H, यहां पर P। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल आप कह सकते हो और ये आपका आ जाएगा वेट। ठीक है ना, बैट नहीं है, वेट है। ठीक है, वेट। और उसके बाद आपने यहां पर लिखना है U और यहां पर लिखना है आपने G। ये आपको 8 जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है ये आपको लिख देनी है। कैसे लिखना है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, प्रेशर, देन वॉल्यूम, वर्क फंक्शन, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और सेकंड आपने क्या कर लेना है, एक इस तरह से एरो बना लेना है। यहां पर एरो बना सकते हैं, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, साइन को बताने में ये मददगार साबित होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं जो रिलेशन निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं जो हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जैसे इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और वर्क फंक्शन है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैं डेल्टा यू की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ठीक है ना, डी यू की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपने क्या देखना है, ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो S लिखा है मतलब U जो है किस किस के बीच में लाई कर रहा है, S के और B के बीच में। तो बस एक बार इसका चेंज लेना है आपने DS और एक बार चेंज लेना है DV का। ठीक है, जो ऊपर है उसका चेंज ले लिया और जो नीचे आता है उसके आगे हमने लगाना होता है निगेटिव साइन। ठीक है ना, वो कैसा लेना होता है, निगेटिव साइन। ठीक है, क्या बताया मैंने, दोबारा समझो। U जो इंटरनल एनर्जी है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, S और V के। तो S का चेंज मैंने यहां लिखा और V का चेंज जो है मैंने यहां लिखा। अब S के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है, T, तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और V के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है, P, तो मैं P से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास पहला रिलेशन यहां पर बनकर आ गया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मैं दूसरा एक बार और ट्राई करता हूं, दूसरा करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए इस बार हम A की वैल्यू निकाल दें, A। ठीक है, तो A किस किस के बीच में लाई कर रहा है, V के और T के। ठीक है, तो DA जो होगा वो किसके इक्वल होगा, V के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा और T के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा। अब क्योंकि ये देखिए ये जो नीचे की तरफ जो होंगे यहाँ पर, ये जो नीचे की तरफ होते हैं T और V, ये आपको माइनस के लेने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी माइनस कर लूंगा मैं और ये भी माइनस कर लूंगा। लेकिन V के ऑपोजिट क्या है, P है, तो इसको P से मल्टीप्लाई करेंगे और T के ऑपोजिट क्या है, S है, तो इसको S से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों जो टर्म होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है, चलिए तीसरे की बात देखते हैं, शायद आपको तीसरे से समझ में आ जाए। मान लीजिए मैं गिब्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में चेंज निकाल रहा हूं। अब आप खुद मुझे बताएंगे गिब्स फ्री एनर्जी किस किस के बीच में लाई कर रहा है, प्रेशर के और टेम्परेचर के। तो मैं प्रेशर का चेंज लिख लूंगा, DP लिख लूंगा। ठीक है, और टेम्परेचर का चेंज DT लिख लूंगा। अब मैं यहां पर आऊंगा, प्रेशर किसके ऑपोजिट लाई कर रहा है, V के ऑपोजिट लाई कर रहा है, तो इसको V से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो टेम्परेचर जो है वो किसके ऑपोजिट लाई कर रहा है, S के ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं इसको S से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन आप ये बताइए P और T में नीचे की तरफ कौन है, T है, तो इसलिए T वाली टर्म जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब आज का मतलब इस वाली मेथड का चौथा फॉर्मूला जो है, मान लीजिए इस बार मैं जो निकाल रहा हूं एंथैल्पी H के टर्म में रिलेशन निकाल रहा हूं, तो DH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, H किस किस के बीच में लाई कर रहा है, S के और P के। तो एक बार मैं S लिखूंगा चेंज के तौर पे, एक बार मैं क्या लिखूंगा, P लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए S जो है, S के ऑपोजिट क्या है, S के ऑपोजिट है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करूंगा। और P के ऑपोजिट क्या है, V है, तो मैं V से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही ऊपर की तरफ हैं, दोनों ही ऊपर की तरफ हैं, तो इसलिए ये दोनों टर्म कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। दोनों ही टर्म कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, ये भी। या आप ऐसे समझ लीजिए जिसकी तरफ एरो आता है आगे रुकता है वो निगेटिव लिया जाता है, जिसके पास एरो आकर रुकेगा वो टर्म आपने कैसे लेनी है, निगेटिव। जैसे DT था तो मैंने यहाँ निगेटिव लिया,
dV था तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिया dV, ठीक है ना, dt था तो नेगेटिव लिया। तो एक मेथड तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी निकालने का, ठीक है। अब दूसरे मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताओ ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब जो दूसरा मेथड है वो निकाल लेते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल मतलब आप इस तरह से समझिए कि मैं उनके बीच में चेंज जो है, दो प्रॉपर्टी के बीच में जो चेंज है वो निकाल रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, या पार्शियल डेरिवेटिव के तौर पे मैं उनको निकाल रहा हूं। कैसे, तो आप ये बताइए, मतलब S और P है, ठीक है, तो S और P के बीच में मैं रिलेशन निकाल रहा हूं और साथ में V और T के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं S का वेरिएबल निकाल रहा हूं, वेरिएबल, तो इसको मैंने कह लूंगा ds और इसके सामने जो है उससे मैं डिवाइड करूंगा ds अपॉन dp। क्लियर है, ये किसके बराबर होगा, ये बिल्कुल बराबर होगा सामने वाले वेरिएबल के, इसके पैरेलल जो हमने लिखा है v और t लिखा हुआ है, यानी कि dv अपॉन dt, यानी कि dv अपॉन dt। लेकिन मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो जिनके पास एरो आएगा वो नेगेटिव लेंगे, तो v और t और जो हो जाएंगे ये हमारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब बात रही इनके कांस्टेंट क्या होंगे, ये तो वेरिएबल हो गए, ये किसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। अब आप यहां पर देखिए, मैंने s और p लिया था, मैंने क्या लिया था, s और p लिया था, तो ds अपॉन dp ले लिया था, ठीक है ना, ds अपॉन dp ले लिया था। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर यहां पर p है तो जो सामने t है वो यहाँ के लिए कांस्टेंट बनेगा, और यहाँ पर dt है तो यहाँ जो p है वो कांस्टेंट इसका बन जाएगा। मतलब यहाँ जो वेरिएबल है वो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ जो वेरिएबल है वो इसका कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए, अब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए इस बार मैं इनके बीच में निकाल रहा हूँ, किस किस के बीच में निकाल रहा हूँ, p और t के बीच में निकाल रहा हूँ। तो p और t के बीच में कैसे रिलेशन बनेगा, p को मैं क्या कहूंगा, dp, ठीक है ना, अपॉन क्या कर लूंगा मैं, dt कर लेंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिया है, p लिया है, तो p के लिए नेगेटिव नहीं आएगा। अगर t ऊपर होता तो फिर मैं नेगेटिव लेता। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये, s और v के, क्योंकि उसी लाइन में पैरेलल लेना है हमने, ds अपॉन dv हो जाएगा। अब इनके हम क्या करेंगे, वेरिएबल लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ वॉल्यूम है तो ये वो इधर आ जाएगा, और इधर टेम्परेचर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आए, वेरिएबल समझ में आए कि नहीं आए। तो इस तरह से आप कोई सा भी वेरिएबल यहाँ पर बना सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की, ठीक है। तीसरा और लास्ट जो रिलेशन आएगा, तीसरा और जो लास्ट रिलेशन आएगा वो अब आपने यहाँ पर निकालना है। तो वो होगा थर्मोडायनेमिक जो टर्म है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इनकी वैल्यू निकालना है। अब मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा हमारा अलग है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। देखिए v जो है, v के ऑपोजिट क्या है, v के ऑपोजिट है p, ठीक है। तो जिसके ऑपोजिट होता है उससे डिवाइड करना है, यानी कि मैं p से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। किसको p से डिवाइड करूंगा, जो इसके बराबर में लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, यानी कि dh से डिवाइड करूंगा। तो कुछ साथी कर सकते हैं जी इसके बराबर में, तो Gv लिखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक बात है। तो आप इसको गिब्स फ्री एनर्जी को भी किससे डिवाइड कर सकते हो, P से डिवाइड कर सकते हो। ये दोनों एक ही बातें होंगी, ठीक है ना। लेकिन अब इनके कांस्टेंट भी आने हैं, इनके क्या आने हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आएंगे, अब आप दोबारा समझिए कि क्या V के सामने क्या लिखा हुआ था, P लिखा हुआ था। V के सामने क्या लिखा हुआ था, P लिखा हुआ था। तो जब हमने P से डिवाइड करा, किसको डिवाइड करा, जो इसके बराबर में लिखा हुआ है H। अब इसके बराबर में जो लिखा हुआ है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। H के बराबर में क्या लिखा हुआ है, S, तो S कांस्टेंट होगा। इधर देखिए, इधर क्या लिया था हमने, G, तो G के बराबर में क्या लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको T से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए वॉल्यूम का रिलेशन निकल के आ गया। अब मान लो वॉल्यूम की जगह अब आपको टेम्परेचर का निकालना है। किसका निकालना है, टेम्परेचर का निकालना है। तो देखो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T के ऑपोजिट बताओ क्या लिखा हुआ है, T के ऑपोजिट लिखा हुआ है S। तो S से क्या करना है, ds से क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, देखिए इस S को डिवाइड करना है जो इसके बराबर में लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है इसके बराबर में, तो यानी कि DH को डिवाइड करना है। और इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है, यानी कि U मतलब इंटरनल एनर्जी E भी हो सकता है, ठीक है ना। इससे डिवाइड कर दिया। लेकिन अब कांस्टेंट वैल्यू क्या लेंगे, अब जरा समझिए। जब मैंने कहा S के बराबर में H लिखा है, तो H के बराबर में क्या लिखा है, प्रेशर लिखा है ना। तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू क्या लूंगा, प्रेशर। ऐसी S के बराबर में क्या लिखा था, U को डिवाइड करा था हमने ds से, और U के बराबर में क्या लिखा है, वॉल्यूम। तो मैं इसको यहाँ पर क्या कांस्टेंट मान लूंगा, वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ते हैं प्रेशर की टर्म में। कौन सा पैरामीटर आ गया, प्रेशर की टर्म में। तो जब आपको प्रेशर निकालना है तो प्रेशर के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है,
वॉल्यूम लिखा हुआ है, प्रेशर के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, डीवी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो डीवी से क्या करेंगे, दो रिलेशन बन जाएंगे, डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, जो इसके बराबर में लिखा है, इसके बराबर में लिखा है यू, तो एक तो मैं किसको डिवाइड करूंगा, डी यू को डिवाइड करूंगा। और वी के बराबर में क्या लिखा है, ए, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, ए से डिवाइड करूंगा। लेकिन अब आप यहां पर मुझे एक बात बताइए, जो प्रेशर की वैल्यू निकाल रहे हो आप, उसके सामने जो वैल्यू है ये एक इसकी तरफ एरो आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये वाली जो टर्म लूंगा मैं कैसे लूंगा, माइनस लूंगा, और साथ में इसकी भी वैल्यू क्या लूंगा, मैं माइनस में लूंगा, ठीक है। ये दोनों हम कैसी वैल्यू लेंगे, ये माइनस में लेंगे। अब इनके कांस्टेंट वैल्यू देखते हैं। तो प्रेशर के ऑपोजिट लिखा था वॉल्यूम, वॉल्यूम से हमने डिवाइड करा। वॉल्यूम के बराबर में क्या लिखा था, यू लिखा था, तो डी यू को डिवाइड करा वॉल्यूम से। अब यू के बराबर में लिखी है एंट्रोपी, तो ये एंट्रोपी के कांस्टेंट में है। और इधर वॉल्यूम के बराबर में लिखा है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के बराबर में है टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर के कांस्टेंट में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये तीन तरह के अगर आपने मेथड समझ लिए तो बहुत आसानी से ये रिलेशन आप बना सकते हैं। कोई भी ये वाले ज्यादा आते हैं एग्जाम में ना, इस तरह के ये भी आते हैं। तो दोबारा बता देता हूं हमने क्या करा। हमने सबसे पहले जो हमारे पास ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, एंथैल्पी, इनकी वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू निकालेंगे तो इनके जो जिनके बीच में ये लिखा है, मतलब इनके ऊपर और नीचे जो लिखा है, ठीक है। तो जो इनके ऊपर लिखा है ds, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ds, और नीचे लिखा हुआ है dv, तो dv लिख लिया। और s के जो सामने लिखा हुआ है t, उससे मल्टीप्लाई इसको कर दिया, और dv के सामने जो लिखा हुआ है p से मल्टीप्लाई कर दिया। जिसके पास एरो आ रहा होता है वो वाली टर्म कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो वॉल्यूम वाली टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है ना। और t जो है t नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नेगेटिव, या t भी नेगेटिव होगा। मैंने कहा था कि जिसकी तरफ एरो आता है वो वाली टर्म आपने क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, ठीक है ना। जिसकी तरफ टर्म आता है, तो टेम्परेचर वाला वो नहीं आएगा, क्योंकि हम अभी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर S ऊपर है, तो S ऊपर है यानी कि हम तो S को मान के चल रहे हैं, तो इसलिए टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। लेकिन इसके नीचे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो नीचे आ गया ना, इसलिए ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं A के लिए। A के लिए कैसे निकालेंगे, A के लेफ्ट में V है, यानी कि A के लेफ्ट में क्या हो गया, V, तो dV हो गया, और राइट में हो गया T, तो dt हो गया। तो dV और dt मैंने यहाँ पर लेने हैं, लेकिन dV को किससे डिवाइड करूंगा, जो इसके सामने है। कौन है, प्रेशर है, तो प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया। और T के सामने कौन है, S है, तो S से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इसलिए इसको माइनस लूंगा। टेम्परेचर भी नीचे आ रहा है तो मैं इसलिए इसको माइनस करूंगा। ऐसे डेल्टा G किसके बीच में आ रहा है, P के बीच में आ रहा है, dP, और नीचे आ रहा है T, तो dt। तो इन दोनों को मैंने ले लिया, dP और dt। लेकिन dP के सामने क्या आ रहा है, P के सामने क्या आ रहा है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा। टेम्परेचर के सामने क्या आ रहा है, एंट्रोपी, तो एंट्रोपी से मल्टीप्लाई करा। टेम्परेचर नीचे आ रहा है तो माइनस वाली टर्म लगेगी, और P ऊपर आ रहा है तो इसके सामने पॉजिटिव लगेगा। ऐसे ही हमने डेल्टा H निकाला है, वो आप करके देख लेंगे। दूसरा मेथड बताया था मैंने पैरेलल लाइन का। तो पैरेलल लाइन में क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, स्लाइड चेंज आ रहा है, जिसको आप किस तरह से कह सकते हैं, इनको आप और दूसरे किस नाम से जान सकते हैं, आप इनको कह सकते हैं कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में ले रहे हैं। टेम्परेचर और प्रेशर हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो क्या है, देखो S और P है, तो मैं बिल्कुल S को P से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन ds/dp की टर्म में। ये किसके बराबर होगा, जो इसके सामने ऑपोजिट लिखा हुआ है, V और D लिखा हुआ है, यानी कि dv/dt हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है, इनके पास एरो आते हैं, तो इसलिए ये टर्म होंगी नेगेटिव। और कांस्टेंट कैसे लेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है वो इधर कांस्टेंट आएगा, और जो यहाँ वेरिएबल है वो इधर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही P और T के बीच में क्या हो जाएगा, dp/dt हो जाएगा, ठीक है। और किसके इक्वल हो जाएगा, ds/dv के, ठीक है, ds/dv के। और टेम्परेचर इधर है, वेरिएबल है, तो इधर कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर इधर वॉल्यूम वेरिएबल है तो वॉल्यूम इधर कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरी बात हमने बताई थी, क्या बताई थी, अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। देखिए, अगर वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है तो आप ये बताओ, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के अपोजिट क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो P से डिवाइड करना है, ठीक है ना, dP से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, जो इसके लेफ्ट आ रहा है और जो नीचे आ रहा है। तो आ रहा है डेल्टा H आ रहा है, तो डेल्टा H से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, ठीक है ना। और इधर G आ रहा है तो डेल्टा G को टेम्परेचर से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी प्रेशर से। और कांस्टेंट क्या आएगा, देखो जब P के सामने H आ रहा था तो H के जो आगे है उससे वो कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा H/dP में कांस्टेंट क्या रहेगा, एंट्रोपी। ऐसे ही क्या हो जाएगा, डेल्टा G/dP में कांस्टेंट हो जाएगा आपका टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे ही अब टेम्परेचर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, टेम्परेचर हो जाएगा आपका इसके सामने क्या लिखा हुआ है, डेल्टा S, तो डेल्टा S से डिवाइड करना है किसको, डेल्टा H को और डेल्टा U को।
तो जब डेल्टा H अपॉन डेल्टा S होगा उस समय कांस्टेंट प्रेशर आएगा, जब डेल्टा S अपॉन डेल्टा U होगा तो उस समय कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा। ठीक है, उस समय कांस्टेंट क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह के ये आपके थर्मोडायनेमिक रिलेशन को याद करने के मेथड है। तो इसको मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से भी थोड़ा सा जाना जाता है, स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बेस पे आप जब एग्जाम में आएगा तो ये थोड़ा बहुत बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और हाँ, एक बात और, अगर आपको कोई, हम उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाए हुए हैं, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं 7404068788 पे आप क्या कर सकते हैं, 185 रुपीज़ में आपकी मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें चैप्टर के नोट्स वगैरह भी हैं और MCQ 40 से 50 MCQ हर चैप्टर के हैं, उससे रिलेटेड करवा रहे हैं। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। वहाँ पे हम कुछ नोट्स वगैरह डालते रहते हैं, वेबसाइट का लिंक भी है, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे तो वहाँ पे वेबसाइट पर जो जो नोट्स हम डाल रहे हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, नोट्स वगैरह जो हम टेलीग्राम चैनल में डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए।